स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं अपने सॉलिड स्टेट का आगे का पोर्शन। कुछ क्लासेस उसमें होगी हैं, तो शुरू करने से पहले, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बच्चों के जो टॉपिक को लेकर क्वेश्चंस थे या जो डाउट थे, पहले मैं वो क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है भाई। तो जो एक बच्चे का डाउट था कि जो मैंने BCC टाइप बताया था 3D के अंदर, पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर्स उसमें काउंट किए थे, तो BCC या AB टाइप ये वही है भाई 3D के अंदर बाय यूजिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग सिस्टम, बाय यूजिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग उसे लेकर अपन ने किया था। इसे BCC भी कहते हैं। तो देखिए भाई, ये होगा, मैंने ये बताया था कि इसमें अपन स्क्वायर क्लोज पैक्ड ही यूज में लेते हैं, तो उसके लिए अपना यही था भाई, कुछ इस तरह से था फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर जो थी वो थी इनके ऊपर ऐसे AB टाइप तभी हुआ भाई, देखिए ये स्क्वायर ही है ना। सेकंड लेयर भी क्या है, स्क्वायर ही है। अब देखिए थर्ड लेयर, मैं डॉट डॉट बनाकर बनाऊंगी। थर्ड लेयर जब ये AB टाइप है तो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर सेम होगी, फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर सेम होगी। तो यानी कि जो फर्स्ट लेयर के लैटिस पॉइंट थे, थर्ड लेयर के लैटिस पॉइंट्स या हम कहें अवयवी कण, वो फर्स्ट लेयर के अवयवी कणों के ऊपर लैटिस पॉइंट्स के ऊपर आएंगे। ऐसा ही होगा भाई, तभी वो दोनों सेम हो पाएंगी। तो मैं उसे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। चलिए ये हो गया। तो मैं ये वाला पॉइंट उठा रही हूँ। कौन से वाला? ये वाला। ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट उठा रही हूँ, मैं इसको अलग से बना रही हूँ। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे बनाया है। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, जो इसके अंदर वॉइड्स थे, मैं वॉइड्स तो आपको बता ही चुकी हूँ, जो इसके वॉइड्स हैं उनको कवर करते हुए सेकंड लेयर है वो कैसी, स्क्वायर के अंदर। थर्ड लेयर जो फर्स्ट लेयर थी जस्ट उसके ऊपर। तो अब अपन कोऑर्डिनेशन नंबर, जो तुम्हारा क्वेश्चन था, जो तुम्हारा डाउट था, मैं ये वाला पॉइंट उठा रही हूँ, सेकंड लेयर B लेयर का बिल्कुल बीच वाला पॉइंट उठा रही हूँ। तो देखिए कैसे बना हुआ है, ये कुछ इस तरह से है। हो गया भाई। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर अब तो समझ में आ ही गया होगा। इसके लिए कोऑर्डिनेशन का नंबर कितने हो गए, 4 नीचे वाले और 4 ऊपर वाले हो गए भाई। ये 4 ऊपर वाले, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए यहाँ पर, 8। समझ में आ गया भाई। यही क्वेश्चन था कि यहाँ पर हमने कैसे काउंट किए, 8 कैसे आया। तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रह गया होगा। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर उसके वॉइड्स को कवर अप करते हुए, और थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के लैटिस पॉइंट्स को कवर अप करते हुए, यानी कि एक दूसरे के जस्ट ऊपर, फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर कौन सी लेयर, अपनी थर्ड लेयर है। तो उसके अगर अपन, ये एक तरह से BCC टाइप हो गया। देखिए ये कैसे होगा, अगर अपना क्यूब है, ये एक अगर अपना क्यूब है, तो ये तो ऊपर वाले दोनों हो गए, ये नीचे वाले हो गए 4, सॉरी, और ये बिल्कुल सेंटर में। तो यही अपना बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यही होती है भाई एक बिल्कुल बॉडी के सेंटर में। तो क्लियर हो गया होगा। चलो अब अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है आज, पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। तो आज का अपना टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? पैकिंग एफिशिएंसी होती है कि
कोई लैटिस पॉइंट है वो कितनी मजबूती से एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, यानी कि जो सॉलिड है वो कितना एक दूसरे को मतलब कि स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ में चिपके हुए हैं। तो जितना ज्यादा स्ट्रांगली वो एक दूसरे के साथ में चिपके हुए होंगे या इनके बीच में खाली स्पेस कम होगा, वैकेंट स्पेस कम होगा, उतना ही ज्यादा वो एक दूसरे के पास में होंगे, तभी कम स्पेस रहेगा भाई। और जितना कम स्पेस होगा उतनी ही ज्यादा मजबूती से वो बंधे हुए रहेंगे, उतना ही ज्यादा सॉलिड स्टेबल होगा। इसी चीज को लेकर अपन ने इसके सिस्टम किए थे जिसमें 1D 2D 3D के अंदर अपन ने किया था। आज हम करेंगे कैलकुलेशन कि सॉलिड्स के अंदर कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन सॉलिड्स। सॉलिड्स को अपन क्रिस्टल लैटिस भी कह सकते हैं कि क्रिस्टल लैटिस के अंदर अपन पैकिंग एफिशिएंसी की कैलकुलेशन करेंगे कि किसमें कितनी ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी है। देखो जब अपन ने 3D का किया था तो मैंने तुम्हें बताया था कि HCP और FCC टाइप जो होते हैं उनकी संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, 74% होती है, वो सबसे मजबूत होते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले अपन पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी किसी क्रिस्टल जालक के कुल स्पेस का या कुल स्थान का वह प्रतिशत होता है जो क्रिस्टल जालक या जालक बिंदुओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है। मैं फिर से इसे रिपीट करती हूँ कि संकुलन क्षमता किसी क्रिस्टल का वह कुल उपलब्ध स्थान का प्रतिशत होता है जो जालक बिंदुओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है। या हम कहें पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल अवेलेबल स्पेस दैट इज ऑक्यूपाइड बाय क्रिस्टल पॉइंट्स। ठीक है भाई, या लैटिस पॉइंट्स। क्लियर हो गया होगा भाई। तो अब अपन इसकी डेफिनेशन होगी फॉर्मूला। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जब हमने यही बात की है कि कुल उपलब्ध स्थान का प्रतिशत, तो प्रतिशत कैसे आएगा भाई कि अगर अपन डिवाइड करें गोले के आयतन या लैटिस पॉइंट के वॉल्यूम को अपन डिवाइड करें किससे? टोटल स्पेस से या टोटल क्रिस्टल के वॉल्यूम से। ठीक है भाई, कुल क्रिस्टल के स्पेस से अपन वॉल्यूम से अगर आयतन से अपन उसको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100% निकालना तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 100 से करना पड़ेगा। 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दे तो वो अपना क्या आ जाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कह सकते हैं, लैटिस पॉइंट्स कह सकते हैं, या अपन कुल आयतन कह सकते हैं। कुल गोले का कुल आयतन यानी उसे आयतन गोला कह सकते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल लैटिस। हिंदी में अगर अपन कहें इंटू 100 भाई परसेंट निकालना है अपन को। पैकिंग एफिशिएंसी अपन परसेंटेज, मैंने पहले ही बताया है कि वो क्या है? परसेंटेज है। तो अगर अपने हिंदी में इसको कहें परमाणुओं का, ये फॉर्मूला आप नोट ही कर लेना, आगे अपन जब कैलकुलेट करेंगे तभी इसी फॉर्मूले को अपन यूज में लेंगे। परमाणुओं का कुल आयतन, परमाणु कौन से भाई? जो वो स्पेस को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है भाई, जो जिससे क्रिस्टल लैटिस के वो जगह है उसको ले रहे हैं। और क्रिस्टल जालक का कुल आयतन इंटू 100%। परसेंटाइल तो लगाएंगे, परसेंट तो लगाएंगे सॉरी परसेंटाइल नहीं, परसेंट लगाएंगे अपन, है ना। पैकिंग एफिशिएंसी परसेंट है ना, परसेंटेज है उसका। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, आगे अपन इसी को ही काम में लेने वाले हैं। चलिए अब अपन नेक्स्ट पॉइंट अपना शुरू करते हैं। अब अपन कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आज जो कैलकुलेशन करेंगे वो किसमें करेंगे? HCP, FCC या CCP टाइप। मैंने ये पहले ही बताया था कि HCP और FCC दोनों के अंदर, FCC को ही अपन CCP कह देते हैं, ये मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बता दिया है। तो HCP और FCC दोनों के अंदर कितना होता है? 74% होता है।
तो हम उसी को आज कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अपना आज जो स्टार्टिंग है, फर्स्ट पॉइंट जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं भाई इसको, पैकिंग efficiency of HCP and FCC और CCP। मैंने ये पहले ही बताया है कि FCC और CCP एक ही बात है। चलिए अपन शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले वही अपना क्यूब बना लेते हैं। चलिए ये अपना क्यूब हो गया भाई। हो गया भाई। चलिए अब अपन इसके ऊपर लैटिस पॉइंट्स लगाना शुरू करते हैं कि अपने लैटिस पॉइंट कौन कौन से। तो चलिए A B C D E F G H, ठीक है भाई। उसके अलावा सभी फेस के ऊपर है, फेस सेंटर्ड है भाई, तो सभी फेस के ऊपर, यानी इस फेस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी। तो इस फेस पे अगर अपन एक और मान लें, इसको स्मॉल बी दे दिया अभी मैंने नाम, चलो ऐसे सीधे रख लीजिए, है यहाँ पर, है ना भाई, ये भी है और ये भी है। मैंने पहले ही बता दिया भाई, जहां जहां पे मैंने ये लगाए हैं, अपने अल्फाबेट्स लगाए हैं, वहां वहां पर अपने क्या है, क्रिस्टल पॉइंट्स है। यानी सभी को अगर अपन रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, देखो अगर यहाँ पे भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो काफी कचरा हो जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो मैंने सिर्फ वो लिया है जो हमें चाहिए। तो देखिए ये कोनों पे हो गया, उसके अलावा ये बिल्कुल फेस के सेंटर में हो गया। तो एज मतलब किनारा, ये मैंने जो क्लास शुरू की थी तब आपको बता दिया था कि फलक कौन सा होता है, किनारा कौन सा होता है, कोना कौन सा होता है, फेस, एज एंड कॉर्नर। तो ये है अपना किनारा, इसे अपन ने ए मान लिया, स्मॉल ए। और जो ये है भाई, इसे अपन ने स्मॉल बी मान लिया। इसे क्या मान लिया भाई अपन ने, स्मॉल बी। दिख रहा होगा भाई, स्मॉल बी। चलिए अब अपन आगे शुरू करते हैं। तो किनारे की लंबाई कितनी है, किनारे की लंबाई, लेंथ ऑफ एज, एज मैं पेन में लिख ही देती हूँ। किनारे की लंबाई कितनी है, ए, ठीक है भाई। अब उसके बाद में अपन लेते हैं फलक विकर्ण, फेस डायगोनल, फलक विकर्ण। पता चल गया होगा फलक विकर्ण कौन सा है, फेस डायगोनल। कौन सा है भाई फेस डायगोनल, विकर्ण। विकर्ण का मीन्स ये वाला डायगोनल, यहां से यहां तक। यानी कि ये अगर मेरी एक फेस है तो विकर्ण कौन सा हो जाएगा, यहां से जाता हुआ यहां तक। यही होता है भाई, बिल्कुल सेंटर में से होता हुआ तिकोना काटता हुआ। यानी कि यहां से शुरू करें, वो अपना जो ये बने ना विकर्ण, वो है भी ऐसे ही भाई, जैसे एक यहाँ टच करता हुआ बड़ा सारा और एक यहाँ। तो ये अपना क्या हो गया, फलक विकर्ण फेस डायगोनल। कौन सा है भाई, AC इज इक्वल टू बी। बी माना है अपन ने इसको, स्मॉल बी। उसके बाद में है, अब अपन ले लेते हैं त्रिभुज ABC में। ये वाला त्रिभुज है अपना, मैं यहां पर साइड में बना लेती हूं भाई। ये हो गया, ये C है, ये A है और ये B है। अगर ये एज A है तो ये एज भी क्या होगी भाई, A, और ये भी क्या होगा, A, और ये क्या होगी अपनी B, क्योंकि ये विकर्ण है। तो त्रिभुज ABC में देखो पाइथागोरस थ्योरम है, क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। पाइथागोरस पर में भी बहुत छोटे क्लासेस में अपन पढ़ते आए हैं, 6th 7th 8th क्लास में शायद आ जाती है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर। करंट स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है अपनी, पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर यहाँ पर अपना क्या है, AC स्क्वायर ही क्या है भाई अपना BC स्क्वायर, B स्क्वायर सॉरी स्मॉल b का स्क्वायर हो जाएगा। AC इक्वल किसके है, B के। अगर AC का स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, B का स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए अब अपन लिखते हैं इसको, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB कितना है अपना, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर हो जाएगा भाई। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 2A स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया रूट 2A, क्योंकि A का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A स्क्वायर का रूट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A में कन्वर्ट हो जाएगा, और रूट 2 के ऊपर रूट आ जाएगा। तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया रूट 2A। अब अपन देखते हैं आगे अपन, अगर इसकी रेडियस त्रिज्या कितनी है R, अपन शुरू से यही मानते हैं भाई, त्रिज्या क्या मानते हैं R, रेडियस क्या मानते हैं R। तो अगर इसकी त्रिज्या R है, यानी ये अपना जो ये था और आधा ये थोड़ा बड़ा हो गया है ना भी, वो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, समझ गए हो गया। ये R हो गया, तो ये कितना हो गया 2R हो गया भाई, एक R ये रहा इतना R, और R कितना हो गया 2R, और ये फिर R, यानी टोटल कितना हो गया। अगर अपन AC की बात करें तो यहाँ पर AC अपना कितना आ गया R प्लस 2R प्लस R इज इक्वल टू 4R। देखिए अब ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट है, तो ये अपनी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। यहाँ पर AC इज इक्वल टू क्या है रूट 2A, और आगे सेकंड इक्वेशन के अंदर AC इज इक्वल टू क्या है अपना 4R। अब अगर अपन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, जिसमें कि दोनों ही क्या है AC लेके चल रहे हैं, अगर उनको इक्वल रखें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए रूट 2A इज इक्वल टू क्या आ गया 4R, A इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 4R अपॉन रूट 2, A इज इक्वल टू क्या आ गया 4R अपॉन रूट 2। अब देखो इसे आगे सॉल्ट आउट करेंगे, इसको ऊपर नीचे डिवाइड करने पर रूट 2 से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर गुणा करने पर ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पर, इसको मैं आगे वहां ले जा रही हूँ भाई, चलो यहीं पे कर देते हैं। A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4R इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2। आगे इसको सॉल्ट आउट करेंगे तो देखिए ये तो हो गया 2, रूट 2 इंटू 2R अपॉन 2 से 2 कैंसल आउट, क्या आ जाएगा 2 रूट 2R। A इज इक्वल टू क्या आ गया 2 रूट 2R हो गया भाई। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया अपना 2 रूट 2R। चलिए अब आगे अपन स्टार्ट करते हैं। आगे है, अगर R की बात करें, यहाँ पर R निकालना होगा तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई A अपॉन 2 रूट 2। अगर कहीं पे अपन को R की भी नीड पड़े, कि त्रिज्या की नीड पड़े, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A अपॉन 2 रूट 2। चलिए आगे अपन अब स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि CCP में कितने पार्टिकल्स होते हैं टोटल 4। इन CCP पार्टिकल्स कितने होते हैं 4 पार्टिकल्स, ये पहले बता चुके हैं अपन। कितने पार्टिकल्स होते हैं भाई 4 पार्टिकल्स, 4 अवयवी कण होते हैं पर यूनिट सेल, पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। चलिए अब अपन अपना वही फॉर्मूला यूज में लेना है अपन को, यानी कि अवयवी कण का आयतन अपॉन कुल क्रिस्टल जालक का आयतन। तो अवयवी कण का आयतन निकालना है, तो अवयवी कण कौन सा अपना एक गोला है भाई, राउंड है, तो उसका आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले के आयतन का फॉर्मूला पता ही है अपन को, छोटी क्लासेस में पढ़ते आए 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा गोले का आयतन। अब भाई हमें टोटल गोलों का आयतन चाहिए ना, तो कितनी अपने पास में 4 है, तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा भाई
4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो हो गया गोले का आयतन। अब अपन को किसका आयतन चाहिए? घन का आयतन। घन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है घन के आयतन का? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा यानी कि ये क्या हो गया? ए क्यूब। ए इक्वल्स टू क्या था अपने पास में? 2√2r का क्यूब। अब अपना वही पैकिंग एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन। फॉर्मूला में दोबारा से नहीं लिखूंगी, स्पेस का मैं। तो अपन वही 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2√2r का टोटल का क्यूब। चलिए इसे सोल्ट आउट करते हैं। मैथ्स वालों ने तब तक कर भी लिया होगा। 16/3 यहाँ ऊपर ही लगा देते हैं एक बार, 3 पाई आर क्यूब। आगे आ गया ये 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड √2 एंड 2 को किया तो फिर 2 आ गया इंटू √2r क्यूब। ये कितना हो गया भाई? 16। यही होगा भाई। चलो 16 से 16 कैंसल आउट, r क्यूब से r क्यूब कैंसल आउट। यही होगा भाई। मैथ्स वाले देख लें एक बार। चलिए यही होगा। अब क्या हो जाएगा आगे? π/3 इंटू √2। ये हो गया। पाई की वॉल्यूम कितना होता है? वैल्यू कितनी होती है पाई की? 22/7। यही लेके चलते हैं अपन। चलिए आगे करते हैं। 22/7 इंटू 3 इंटू √2। अरे वो 100 बेटा 100 रह गया था अपना, है ना? वो अपन को लगाते हुए चलना है फॉर्मूले के अंदर, वो भूलना नहीं है। 100% निकालना है ना। चलिए आगे इसको सोल्ट आउट कर दीजिए। आगे तो आप कर ही लेंगे, आगे तो कैलकुलेशन है। यहीं पे अपन √2 की वैल्यू भी रख देंगे। 1.414 इंटू 100। टोटल इसको सोल्ट आउट करेंगे तो ये भाई आएगा 74.08%। इसका कितना आएगा पैकिंग एफिशिएंसी? 74.08%। राउंड फिगर में इसे कितना कह देते हैं? 74%। यही करते हुए चले हैं अपन इसको। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई? देखिए आए में 74.08% यही है अपनी। तो समझ में आ गया होगा। मैंने यही कहा था कि HCP FCC है, उसमें अपनी कितनी आएगी? 74%। मैक्सिमम है ये क्रिस्टल सॉलिड्स लैटिस की। अगर अपन बात करें सॉलिड्स के अंदर तो 3D के अंदर मैक्सिमम कितनी होती है? 74% होती है। इसके अलावा अब अपन BCC की बात करेंगे, सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे, उनमें भी अपन पैकिंग एफिशिएंसी का कैलकुलेशन करेंगे। तो वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियरिफाई कर दूंगी। ओके बेटा।